काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण। नमस्ते, मैं हूं आपके साथ अनुष्का। बुलेटिन की खबर शुरू करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। मोदी ने कहा, काशी में सब कुछ महादेव की कृपा से होता है, यहाँ सिर्फ डमरू वाले की सरकार है। आज वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम के नए परिसर का लोकार्पण हो रहा है। पीएम मोदी ने मंदिर में मंत्रोच्चार के साथ पूजा पाठ की और मंदिर के निर्माण में शामिल मजदूरों पर पुष्प वर्षा का सम्मानित भी किया गया। के साथ सीढ़ी पर बैठी हुई फोटो की खिंचाई। पीएम मोदी ने यहां धर्मोच्चार से वशिष्ठ जनों से संवाद किया। प्रधानमंत्री मोदी ने नए बने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण किया। इसका शुभ मुहूर्त रेवती नक्षत्र में दोपहर 1:37 से 1:57 तक 20 मिनट तक का था। मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत बाबा विश्वनाथ को प्रणाम करने के साथ ही की। पढ़िए मोदी की भाषण की मुख्य बातें क्या थी, आइए जानते हैं। बाबा विश्वनाथ को प्रणाम कर भाषण की शुरुआत किया गया। काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मेरे प्यारे काशी वासियों और देश विदेश में सच अवसर के साक्षी बन रहे सभी श्रद्धालु जन बाबा विश्वनाथ के चरणों में हम शीश नवाते हैं। माता अन्नपूर्णा के चरणों की बार बार वंदना करते हैं। अभी और बाबा के साथ साथ नगर कोतवाल काल भैरव जी के दर्शन करके आ रहा हूँ। देशवासियों के लिए उसका आशीर्वाद लेकर आ रहा हूँ। काशी में कुछ भी खास हो, कुछ भी नया हो तो सबसे उनको पूछना आवश्यक है। मैं काशी को कोतवाल के चरणों में भी प्रणाम करता हूँ। भोजपुरी में बोलकर काशी के लोगों का अभिवादन किया गया। मोदी ने कहा, हम बाबा विश्वनाथ दरबार के देश दुनिया के उन श्रद्धालु जनन प्रणाम करते हैं जो इस अवसर के साक्षी बनत हैं। काशी वासियों के प्रणाम से सहयोग से ई घड़ी आयल है। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई होवे। जैसे कि काशी में प्रवेश करता है सारे बंधनों में मुक्त हो जाता है। एक अलौकिक ऊर्जा हमारी अंतर आत्मा को जागृत कर देती है। इसको एक चिर चैतन्य काशी की चेतना में अलग ही स्पंद है, एक अलग अलग आभा है। आज बनारस के संकल्पों में अलग अलग ही समर्थन दिख रहा है। विश्वनाथ के दर पर नमो नमो। काशी में अल्पनीय और अनंत ऊर्जा की भरमार पड़ी हुई है। मोदी ने कहा, शास्त्रों में सुना है जब भी कोई शुभ अवसर होता है तो सारी दैवीय शक्ति बनारस में बाबा के पास उपस्थित हो जाती है। कुछ ऐसे ही अनुभव आज मुझे बाबा के दरबार में आकर हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि हमारे पुराने चैतन्य ब्रह्मांड में जुड़ा हुआ है। वैसे अपनी माया की विस्तार बाबा ही जानते हैं। जहाँ एक मानवीय दृष्टि आती है, विश्वनाथ धाम को समय पर पूरा करने में पूरा विश्व जुड़ जाता है। आज भगवान शिव का प्रिय दिन सोमवार है। विक्रम संवत 2078 10वीं तिथि का नया इतिहास रच रही है। मोदी ने कहा, आज विश्वनाथ धाम का अकल्पनीय और अनंत ऊर्जा से भरा हुआ है। इसका वैभव विस्तार ले रहा है। उसकी विशेषता आसमान छू रही है। यहाँ आसपास जो अनेक प्राचीन मंदिर लुप्त हो गए थे उन्हें भी पुनः स्थापित किया जा चुका है। बाबा अपने भक्तों की सदियों की सेवाएं से प्रसन्न हुए, इसीलिए उन्होंने आज के दिन हमें आशीर्वाद दिया। विश्वनाथ धाम को पूरा नया परिसर को भव्य भवन पर नहीं है, ये हमारी सनातन संस्कृति, आध्यात्मिक ऊर्जा, गतिशीलता, परंपराओं का प्रतीक है। आपको यह केवल आस्था के दर्शन नहीं होंगे, आपको अतीत के गौरव का एहसास भी होगा। प्राचीनता नवीनता एक साथ सची हो रही है। पुरातन की प्रेरणा भविष्य को दिशा दे रही है। इसके साक्षात दर्शन विश्वनाथ धाम परिसर में हम कर रहे हैं। 3000 वर्ग फीट से 5 लाख वर्ग फीट हुआ कैंपस। प्रधानमंत्री ने कहा, गंगा उत्तरवाहिनी से होकर विश्वनाथ के पांव परखने आती है, वे बहुत प्रसन्न होगी। माँ गंगे को स्पर्श करती हुई हवा बाबा को प्रणाम करते वक्त सुनाई देगी। गंगा उन्मुख होगी तो बाबा को ध्यान में गंगोत्री की कलकल का देवीय अनुभव भी होगा। बाबा विश्वनाथ सबके हैं, माँ गंगा सबकी हैं, उनका आशीर्वाद सबके लिए है। समय और परिस्थितियों के चलते बाबा और गंगा की सेवाएं की ये सुलभता मुश्किल हो चली थी, पर रास्ते की मुश्किल हो गई थी। विश्वनाथ धाम का पूरा होने से यहाँ पर हर किसी को पहुँचने वाला सुगम हो गया है। हमारे बुजुर्ग माता पिता बोट से जो जेटी का आए, जेटी से एक्सीलेटर है, वहाँ से मंदिर तक आए। दर्शन के लिए घंटों तक का इंतजार और परेशानी कब कम हो गई। पहले यहाँ मंदिर क्षेत्र केवल 3000 वर्ग फीट में था, वह अब करीब 5 लाख वर्ग फीट का हो गया।
मुझे खुद से ज़्यादा विश्वनाथ बनारस के लोगों पर था। ऐसा कहा गया है। पीएम ने कहा, अब मंदिर परिसर में 60 से 70 हज़ार श्रद्धालु आ सकते हैं। यही है तो हर हर महादेव। जब मैं बनारस आया था तो एक विश्व को लेकर आया था। विश्वास अपने से ज़्यादा बनारस लेकर लोगों पर था, आप पर था। आज हिसाब किताब का समय नहीं है, लेकिन मुझे याद है कि तब कुछ लोग भी थे जो बनारस के लोगों पर संदेह करते थे। कैसा होगा कि नहीं, यहाँ तो ऐसा ही चलता है। मोदी कैसे बहुत आकार गए, जिसके साथ में डमरू काशी में केवल उसकी सरकार थी। मोदी बोले, मुझे आश्चर्य होता है कि बनारस के लिए ऐसे धारणाएं बना ली, ऐसे तर्क दिए जाने लगे थे। ये जड़ता बनारस की नहीं थी, हो नहीं सकती, थोड़ी बहुत राजनीतिक थी, स्वार्थ था, इसलिए बनारस पे आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन काशी तो काशी है, काशी तो अविनाशी है। काशी में एक ही सरकार है जिसके साथ में डमरू है, उसकी सरकार है। जहाँ गंगा अपनी धारा बदलती है, काशी को कौन रोक सकता है। भगवान शंकर ने खुद कहा है कि बिना मेरी प्रसन्नता के काशी में कौन आ सकता है और कौन इसका सेवन कर सकता है। काशी में महादेव की इच्छा के बिना आता है और उनकी इच्छा के बिना कुछ होता है। यहाँ तो कुछ होता है महादेव की इच्छा से होता है। ये जो कुछ भी हुआ है महादेव ने ही किया है। मोदी ने मजदूरों को श्रेय दिया, उन पर फूल बरसाए गए। आइए जानते हैं। मोदी ने कहा, ईश्वर विश्वनाथ धाम को बाबा अपने हाथ में बनेली लहन कोई कितना बड़ा है, हवा है और घर बैठे होइए उन कहिए तवई कोई आ सकेला और कछु न कसेला। बाबा के साथ किसी की और योगदान है तो बाबा के गांव का है। बाबा के गण यानी हमारे सारे काशीवासी जो खुद महादेव के रूप में हैं। जब बाबा को अपनी शक्ति दिखानी होती है तो काशी वालों का माध्यम बना लेती है, फिर काशी करती है और दुनिया देखती है। इदम शिवाय इदम नमः। मैं आज अपने हर श्रमिक भाई बहनों का ही आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिसका पसीना इस भव्य परिसर के निर्माण में हो रहा है। कोरोना के इस विपरीत काल में भी उन्होंने यहाँ पर काम शुरू करने नहीं दिया। मुझे अभी इन साथियों से मिलने का अवसर मिला, उनका आशीर्वाद लेने का सौभाग्य मिला। हमारे कारीगर प्रसन्न से होकर परिवार में सभी का अभिनंदन करता हूँ। मैं यूपी सरकार और आदित्यनाथ जी की अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने काशी विश्वनाथ योजना के लिए दिन रात कर दिया। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।